अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोपियन न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। आज एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ स्टडी के हवाले से। स्टडी इन सल्वीनिया। भाई सल्वीनिया के अंदर ही क्यों स्टडी करनी है? और भी तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। जी बिल्कुल हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। सल्वीनिया के अंदर क्यों स्टडी करनी है? आज मैं इसके आपको बेनिफिट बताता हूँ कि कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे सल्वीनिया के अंदर स्टडी करने के, और क्या क्या आपको उसके बाद डिग्री लेने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात, सल्वीनिया के अंदर स्टडी के लिए जब आप एप्लीकेशन देंगे तो अगर आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको फौरी तौर पे रेजिडेंट परमिट कार्ड मिल जाता है, जो कि होता तो वो टेम्परेरी है, लेकिन ये है कि आपको घर बैठे हुए वो कार्ड मिलता है। उसके बाद जो है सबसे बड़ी एक और बात कि स्लोवेनिया की स्टडी के अंदर जो अखराजात हैं वो बाकी तमाम यूरोपियन कंट्रियों से कम हैं। और एक बेनिफिट जो है इसका, बहुत बड़ा बेनिफिट, कि जिस तरीके से शंघन की दूसरी कंट्रीज़ के अंदर आप कोई डिग्री लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, इसी तरह सल्वीनिया की भी डिग्री जो है उसी तरह ही मानी जाती है। जिस तरह के जर्मन की है, फ्रांस की है, या नीदरलैंड, किसी भी कंट्री से आप अगर डिग्री करते हैं तो सल्वीनिया की भी वैसी ही मानी जाती है और फौरी तौर पे आपको जॉब मिलती है। ये तो हैं बड़े बड़े आपको इसके बेनिफिट। इसके अलावा हम आगे चलते हैं और इसका एक बेनिफिट ऐसा है कि आप अपना तमाम ख़र्चा, जितने भी आपके फंड्स हैं, वो सारे जॉब करके निकाल सकते हैं। सबसे बेहतरीन जॉब जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, कि कौन सी जॉब ऐसी है कि आप अपना रेंट निकाल कर, हाउस रेंट निकाल कर, अपना एक्सपेंस, स्टडी का एक्सपेंस निकाल कर, अपने खाने पीने के पैसे निकाल कर, उसके बावजूद जो है आप अच्छा खासा पैसा जो है बचा सकते हैं, साथ में आप स्टडी भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने ये जो है एडमिटेशन, स्टडी एडमिटेशन लेनी कैसे है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं 3 ऐसी वेबसाइट्स डाल रहा हूँ। एक तो होगी यूनिवर्सिटियों की, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ बताई जाएंगी, क्योंकि हर जगह पे जहाँ भी आप स्टडी के लिए जाते हैं या एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ पे 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट की, एक होती है प्राइवेट। प्राइवेट हमेशा महंगी होती है, जिस मर्ज़ी कंट्री में आप अप्लाई करेंगे तो महंगी होगी। तो अगर आप गवर्नमेंट की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसकी फ़ीस जो है बहुत कम होती है। यहाँ पे सल्वीनिया के अंदर जो कम से कम जो फ़ीस है वो आप 2500 यूरो से लेके 7000 यूरो तक है। ये आपके पास इतने फंड्स जो हैं वो होने चाहिए कम से कम। लेकिन मैं गारंटी के साथ ये कह देता हूँ आपको कि ये तमाम के तमाम फंड जो हैं आपके बचेंगे, क्योंकि जब आप जॉब करेंगे, जो आपको जॉब की इजाज़त है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी, एक बहुत अच्छी कंपनीज़ है जो कि फूड डिलीवरी की है, लेडीज़ हो जेंट्स हो, वो जॉब्स कर सकते हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी खासी वो सैलरी स्टडी वाले को, स्टूडेंट्स को देते हैं। अगर तो आप इनके पास ओवर टाइम भी लगाते हैं तो कम से कम जो है 800 से लेके 1000 यूरो तक जो है आप कमा सकते हैं। जबकि आपकी कमोडेशन का जो ख़र्चा आता है वो 300 से लेकर 350 शेयरिंग के अंदर आपका ख़र्चा इसके ऊपर आता है। बाकी रह जाती है आपकी स्टडी फ़ीस जो है, ट्यूशन फ़ीस जो है, वो भी आपके बीच में से निकल आती है। ये तकरीबन 1000 यूरो अगर आप कमा लेते हैं तो आपके थोड़े से एक्सपेंस जो है 500 के करीब करीब जो है वो आपके एक्सपेंस आ जाते हैं, और 500 जो है वो कम से कम मंथली जो है आप बचा सकते हैं। बुलेट इस कंपनी का नाम है, जो कि डिलीवरी कंपनी है, जो कि स्टडी वालों को, स्टूडेंट्स को सबसे पहले जॉब ऑफ़र कर देती है। बाकी आप अपनी स्टडी भी जारी रख सकते हैं। स्टडी के लिए ये है कि दूसरी वेबसाइट जो है मैंने एक तो दी है आपको यूनिवर्सिटीज़ की, कि आपने वहाँ से अपनी चूज़ करनी है, यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। 4 बड़ी सिटीज़ हैं इनकी, 4 बड़ी सिटियों के अंदर
गवर्नमेंट की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सरफहरिस्त जो है इनका जो कैपिटल है लुधियाना के अंदर भी हैं यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद मारिब्रो इसकी एक सिटी है, उसके अंदर भी है। कैप्रीज एक सिटी है, उसके अंदर भी हैं। और बाकी है नावा क्रोशिया, उसके अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपकी ये चॉइस है। लुधियाना एक कैपिटल सिटी है। जैसा कि हर एक कंट्री के अंदर जो इस किस्म की सिटी होती है उसके अंदर ज़्यादा रश होता है, वो थोड़ी महंगी भी होती है। और कोशिश आप करें कि आप कैपिटल सिटी से हट के एडमिशन लें। और इसकी जो रेशो है, एडमिशन रेशो जो है या वीज़ा रेशो जो है 100% है। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें कि किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई करते हैं, जर्मनी में अप्लाई फ़र्ज़ कर लें आप जर्मनी के अंदर अप्लाई करते हैं स्टडी के लिए, तो सबसे पहले तो आपके पास फ़ंड बहुत ज़्यादा होने चाहिए। कम से कम 15,000 यूरो जो है आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इसके एक्सपेंस काफ़ी आ जाते हैं, इनकी फ़ीसें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अखराजात भी उसी हिसाब से होते हैं। और ठीक है, काम आपको मिल जाता है, जॉब आपको मिल जाती है जर्मनी के अंदर भी स्टूडेंट को। लेकिन ये है कि जो बेनिफिट स्लोवेनिया के अंदर है, वो बेनिफिट जो है दूसरी कंट्रियों के अंदर नहीं है। और यहाँ पे आपको आसानी से एडमिशन मिलता है। उसकी वजह क्या है कि सब लोगों का जो रुझान होता है वो बड़ी कंट्रियों की तरफ होता है। हालांकि वहाँ से भी जो आप डिग्री लेते हैं वहीं पे यूज़ की जाती है शेंगन की किसी कंट्री में। और अगर स्लोवेनिया की आपके पास डिग्री है तो वो भी आप जर्मनी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और हंसी हंसी आपको उसके ऊपर भी जो है वो जॉब मिल जाती है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको वो कहें जी कि आपने क्यों जो है वो स्लोवेनिया से ये डिग्री की है और आपको हम जॉब नहीं देंगे, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि वो भी स्लोवेनिया भी एक शेंगन कंट्री है और शेंगन कंट्री की जो भी डिग्री होगी वो पूरे शेंगन के अंदर चलती है। और यहाँ पे आप बैचलर या मास्टर जो है इसकी डिग्री कर सकते हैं आसानी से। और 60 नंबर आपके पास होने चाहिए। बाकी डिटेल जो भी है वो आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। इसके लिए अगर आपको अप्लाई नहीं करना आ रहा या आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता, तो मैं उन लोगों के लिए अप्लाई कर दूंगा। किसी किस्म के पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे, वीडियोस के अंदर बताया जाता है आपको कि जी हमसे आप अप्लाई करवा लें, उसकी फ़ीस होगी। मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं मांगूंगा, फ़ीस बिल्लाह ये मैं काम करूंगा। लेकिन उन लोगों के लिए ये मैं काम करूंगा, उन लोगों के लिए अप्लाई करूंगा जो रियल में इंटरेस्ट रखते होंगे अपनी एजुकेशन को आगे लेके जाने के लिए। वो मुझे पता चल जाएगा कि ये आदमी स्लिप होने वाला है या ये आदमी जो है स्टडी के लिए रियल में आना चाहता है। मैं बिल्कुल बेलौस विदाउट मनी मैं उसके लिए अप्लाई कर दूंगा और मैं कर सकता हूँ। सिर्फ वही लोग मुझसे रब्ता करेंगे जो रियल में अप्लाई करवाना चाहते हैं। अगर वो कहेंगे जी हम रियल में अप्लाई कराना चाहते हैं, हम सीरियस हैं, उनका भी पता चल जाएगा। किस तरीके से पता चलेगा वो मेरा मसला है, मुझे जानना है। और मैं आपको बताऊंगा कि भी आप सीरियस नहीं हैं, आपने स्लिप होना है, आपने आगे कहीं जाना है। तो आप फिर आगे जाएं। आप उन लोगों का हक मत मारें जो सीरियस लोग हैं, जो ये काम अपना करवाना चाहते हैं। पैसा आपने खुद पे करना है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है आपने ख़ुद देनी है। वीज़ा फ़ीस जो है वो आपने ख़ुद देनी है। वीज़ा फ़ीस में इसकी बता दूं, स्टडी के लिए जो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे इसकी 100 यूरो के करीब जो है इसकी वीज़ा फ़ीस होगी। और स्टडी के लिए पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी नहीं है, इसकी कौंसलेट कराची में है। आप कराची में भी अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर अगर आप इस्लामाबाद में अप्लाई करें तो जर्मन एम्बेसी के अंदर इसकी एक सेक्शन बना हुआ है जो कि स्लोवेनिया को डील करता है ओनली स्टडी वीज़े को। तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो जहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा जिस यूनिवर्सिटी से, आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो डायरेक्टली आपको बता देंगे कि जी आप फलां जगह पे चले जाएं। और वो आपकी रिक्वेस्ट भी जो है वो आगे एम्बेसी तक पहुंचाएंगे कि ये वाला शख्स जो है इसको हमने भेजा है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी
انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.